हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 7 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेला टनल वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। आपसे पूछा जा रहा है, सेला सुरंग जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, BRO has completed 90% of construction work on the Sela Tunnel, a strategical important tunnel in Arunachal Pradesh. And once completed, Sela Tunnel will be the world's longest bi-lane tunnel at an altitude above 13,000 feet. तो सेला पास के पास ही ये सेला टनल बनाई जा रही है और स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been elected as the president of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? आपसे पूछा जा रहा है, प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके लिए चुना गया है भारत को। सो यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म, एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, एंड दिस shows the confidence of the broadcasting organizations across the Asia Pacific and the world on India, and that India can lead the way in providing a new value of broadcasting. AIBD की बात करें तो ये एक यूनिक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस 44 कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट विल हेल्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है, 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली या मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, G20 का जो 9th पार्लियामेंट्री स्पीकर से समिट होगा उसका आयोजन 12 to 14 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में किया जाएगा। एंड द थीम ऑफ द पार्लियामेंट्री समिट 20 इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 4 sessions have been planned for the summit, including inaugural session of the power of democracy and in-depth discussions on climate change, health, education, agriculture and energy. And 25 speakers, 10 deputy speakers and 50 members of parliament from G20 countries are expected to participate in this summit. इसके साथ ही the president of the Pan American Parliament will also participate in the summit for the first time. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अफ्रीकन यूनियन को ही इस वर्ष G20 में शामिल किया गया है। तो ऐसा पहली बार होगा जब अफ्रीकन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। आपसे पूछा जा रहा है, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, अजय जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ही में जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। सो यहाँ आप देख सकते हैं, रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट, वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग ई मार्केट प्लेस, हैज़ रोब्ड इन इंडियन cricket icon Mahendra Singh Dhoni as the brand ambassador.
तो आप ध्यान रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, फ्रीडम हाउस, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जारी किया जाता है फ्रीडम हाउस के द्वारा। सो यहाँ आप देख सकते हैं द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द फ्रीडम हाउस, a Washington DC based non-profit organization, and the report, the 13th edition of an annual study of human rights online, covers developments between June 2022 to May 2023, and it evaluates internet freedom in 70 countries, accounting for 88% of the world's internet user. And according to this report, India leads in internet shutdown but lacks in a tool to access the impact. तो परफॉर्मेंस की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं श्रीलंका 52nd प्लेस पर है, इंडिया 50, बांग्लादेश 41 और पाकिस्तान 26। ये इसके पॉइंट्स हैं दरअसल कि स्केल पे कौन सी कंट्री को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं उसके फ्रीडम के आधार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state cloudburst over Lonak Lake triggered flash floods in the Teesta River basin? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में लोनक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बाढ़ की स्थिति बन गई है इस समय सिक्किम में। सो यहाँ आप देख सकते हैं cloudburst over Lonak Lake in North Sikkim triggered flash floods in the Teesta River basin, and 22 army soldiers are also missing after the flash flood, and more than 3,000 tourists are feared to be stranded in the different parts of the state. तो आप ध्यान रखेंगे लोनक लेक कहाँ पर है, सिक्किम में है। And the Lonak Lake is situated in the northwest of the state at 17,000 feet. The cloudburst brought incessant rain. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 50th India International Knit Fair will be organized at which place? आपसे पूछा जा रहा है 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं तिरुपुर, चेन्नई, नई दिल्ली या मदुरई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 50th जो भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनकर मेला है उसका आयोजन तिरुपुर, तमिलनाडु में किया जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं द 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडिया निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स इन तिरुपुर, तमिलनाडु। और इसका थीम होगा एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वेयर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन। और इसका आयोजन 12 to 14 अक्टूबर के मध्य तमिलनाडु में किया जाएगा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।